तकरीर सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एक शख्स ने सवाल किया था, क्या ओजड़ी खा सकते हैं? यानी जो गोश्त होता है उसके अंदर पाए होते हैं, सिरे का गोश्त होता है, और क्योंकि जानवर के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, तो ओजड़ी के बारे में सवाल किया गया, क्या ओजड़ी खाई जा सकती है? तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैं आपको बतला दूं, देखिए ओजड़ी से मुराद वो है जहां पर वो हिस्सा जानवर के जिस्म का, वो पार्ट, वो हिस्सा जहां पर उसका पखाना वगैरह रहता है जिसमें, और गोबर वगैरह जानवर का जो रहता है जहां पर, ख़ास वो जगह ओजड़ी है। तो उस ओजड़ी के ताल्लुक़ से जो है उलमा ये फरमाते हैं कि वो मकरूह है, उससे नहीं खाना चाहिए और उसके खाने से जो है गुरेज करना चाहिए। हालांकि और ऐसे है, जैसे बहुत से लोगों ने सवाल किया, क्या पाया जो होता है, पाया बोलते हैं यानी जानवर के पैर का निचला हिस्सा, घुटनों से जो निचला हिस्सा है, तो कोई कबाहत नहीं है, उसको बिल्कुल खा सकते हैं। उसके अलावा भेजा है वो भी खा सकते हैं, और सिरा का गोश्त जो कहलाता है जिसमें मुंडी वगैरह आती है, उस गोश्त को भी खाया जा सकता है। लेकिन चूंकि उलमा ने ओजड़ी के ताल्लुक़ से उसके अंदर नापाकी भरी रहती है, गंदगी गोबर वगैरह भरा रहता है, तो उसको जो है उलमा ने कहा है कि भाई ये मकरूह है, तो इससे गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए और इसको नहीं खाना चाहिए। फातहा के ताल्लुक़ से सवाल किया गया, क्या मछली और अंडे पर फातहा हो सकती है? तो अजीज़ात मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बता दूं, जो चीज़ हलाल है और जो चीज़ आप खा रहे हैं, खा सकते हैं, तो हर उस चीज़ पर फातहा हो सकती है, उसमें फातहा में कोई कबाहत नहीं है किसी। जब मछली और अंडा खा सकते हैं तो उस पर फातहा भी हो सकती है, फातहा का इससे कोई वो ताल्लुक़ नहीं है कि नहीं हो सकती है। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लोग सोचते हैं कि इस चीज़ पर फातहा नहीं हो सकती है, इस पर नहीं हो सकती है, बल्कि फातहा के लिए तो बेहतर है कि कोई भी शीरीनी या कोई भी चीज़ जिस पर आप फातहा पढ़ रहे हैं, तो वो अपने घर की बनी हो तो ज़्यादा बेहतर हो, इसलिए कि वो शुद्ध भी होगी और ख़ास पाकी के साथ बनाई जाएगी। बाज़ार से जो शीरीनी लाई जाती है उससे गुरेज करना चाहिए, इसलिए कि पता नहीं गैर मुस्लिम ने उसको बनाया है, कैसे बनाया है, वो जो बनाने वाला पाक भी था कि नापाक था, उसका पसीना भी उसमें गिरा होगा, और उसका अगर बदन नापाक है तो उसके बदन से लगा हुआ पानी वगैरह, उसका हाथ वगैरह भी उसमें शामिल हुआ होगा। जैसे लड्डू है या कोई भी मिठाई है किसी तरीक़े की, तो हम फातहा जब करते हैं या कराते हैं तो उसमें हम गैर मुस्लिमों के यहाँ से भी बहुत सी मिठाइयाँ ख़रीद लाते हैं या बहुत से आइटम ख़रीद लाते हैं, तो गैर मुस्लिम तो पाक रहता ही नहीं है, उसको तो गुस्ल का तरीक़ा याद ही नहीं है, तो फिर अब वो मिठाई अपने हाथ से बनाता और वो उसका बदन नापाक है, उसके बदन से वो मिठाई लगती भी है और उसके हाथ से भी लगती है, वो उसको बनाता, खमीर गूंथता, आटा बनाता। तो हाँ, इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। अपने घर की बनी हुई चीज़ या फल वगैरह पर फातहा कराई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है बमुकाबिल बाज़ारू चीज़ के। हमारे यहाँ इस चीज़ से तो गुरेज नहीं किया जाता कि बाज़ारू चीज़ से बचा जाए, बल्कि ये कि अंडे पर फातहा नहीं, मछली, अगर मछली खा सकते हैं उस पर भी फातहा, अंडा खा सकते हैं तो उस पर भी फातहा है।